नमस्कार, मैं अंकुर बाजपेयी और आप देख रहे हैं द जर्नल न्यूज। आज हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष अवध क्षेत्र के शेष नारायण मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि यूपी में आपकी सरकार सत्ता में है। कोरोना जी महामारी की यह जो त्रासदी चल रही है, जी जी उसमें कई मौके ऐसे आए जहां योगी सरकार फ्लोर नजर आई। जी। ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी की रिपोर्ट लगातार मीडिया में छपती रही। जी आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे? जी सर। देखिए, ऐसा है। इस बार का इस बार जो कोरोना का अटैक आया, वो अचानक इतना ज्यादा आ गया कि अगर एक कमरे में 10 लोग रह सकते हैं तो एक साथ 50 लोग नहीं रह सकते हैं। जी हमारे सर। पास अगर 400 आदमियों की 400 व्यक्तियों की थी, तो उसके ज्यादा करने के लिए हमने उस प्रबंध किया। और आज स्थिति यह है कि हमारे पास बेड भी खाली है, ऑक्सीजन की भरमार है किसी भी स्थान पर। तो थोड़ा सा समय तो लगता ही है जी जी। कि सर, आप एक एकदम से रिक्वेस्ट है, मिल आ जाए। थोड़ा सा मोबाइल सर थोड़ा सा दूर कर लें तो स्पष्ट रूप से आप देखें। जी। जी, आप आगे पूरी करिए सर बात। जी हाँ, सर। तो थोड़ा समय लगता है। और सरकार हमारी फेल्योर नहीं है। सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत सही ढंग से इस मामले को टैकल किया है। और हमारे इससे ज्यादा हमारे लोग मर सकते थे, लेकिन हमने सबको बचाया है। और अब हम गांव गांव तक, नीचे तक, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी जिला पंचायत चुनाव हुए, ग्रामीण क्षेत्र तक जा रहे हैं, नीचे तक कोरोना फैल रहा है। तो हम गांव गांव तक पहुंच करके, हमारी सरकार भी और हमारी पार्टी भी गांव तक पहुंच करके प्राइमरी मेडिसिन जो होती है, ताकि प्राइमरी मेडिसिन के अभाव में कोई भी हम आम जनमानस या ग्रामीण उसकी कोई हालत खराब ना हो, हम उसको अस्पताल तक पहुंचाते पहुंचाते वो इस लायक रहे कि उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो हम उसके तक प्राइमरी मेडिसिन पहुंचा रहे हैं। हम उसके लिए अन्न पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, और खाद्यान्न का जो उसके 10 दिन 15 दिन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था करने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है, स्वाभाविक सी बात है। जी पंचायत का चुनाव हमारा कोई निर्णय नहीं, या सरकार का निर्णय नहीं। ये तो कोर्ट ने कहा कि कराना है आपको इस तारीख तक, तो हमें कराना पड़ा। हमको जब कहा गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, हमने उसको 1 महीना आगे और बढ़ा दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे किसी किसी चुनाव की वजह से हमारी जनमानस की, जो हमारी जनता है, वो प्रताड़ित हो, या उसके बाद उसके ऊपर किसी भी तरीके का कष्ट हो। जी सर। एक शेष नारायण जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे जहन में चल रहा कि क्या यूपी में नौकरशाह योगी सरकार पर हावी है? क्योंकि ना ना जिस ना। तरह सर, जिस तरह सवाल पूरा होने दीजिए सर, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो गंगा में शवों को बहाया जाया हो या फिर रेत में लाशों को दफनाने की तस्वीर, इस पर सरकार चुप क्यों है? कहीं न सर, सरकार कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग देकर नौकरशाह योगी जी को भरमा रहे हैं क्या? ऐसा लगता है आपको क्या सर? नहीं नहीं, जी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सोशल मीडिया पर लोग निगेटिव टॉकिंग कर रहे हैं, निगेटिव लिख रहे हैं सोशल जी मीडिया के ऊपर। और इस तरह की फोटोग्राफ दिखा करके, जो कहीं भाई जैसे गंगा में बताया या नदी में बताया, तो एक आध सौ कहीं अगर किसी ने कहीं कर दिया होगा, किसी ने नहीं, हमारे नौकरशाह ने किया। ये पब्लिक में कभी बाई दी में कभी लोग होते हैं, सौ सौ प्रवाह कर देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जहर खाया हुआ व्यक्ति जो होता है, उसको प्रवाह कर देते हैं। तो कुछ लोग नदियों में प्रवाह करने की भी रीति हमारे यहाँ चली आ रही है। हो सकता है किसी ने ये सोच करके प्रवाह कर दिया हो, तो उस पर किसी नौकर साहब पर या सरकार के ऊपर आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं है। सरकार इस सब चीजों को रोक रही है। नदियां प्रदूषित ना हो, इसकी भी कोशिश कर रही है। कहीं भी किसी भी जगह पर नदी के किनारे शवों को दफनाया जाए, ये भी बिल्कुल गलत है। इसको बिल्कुल हम लोग सर, जो कदम तस्वीरें करते आ हैं। रही हैं वो क्या गलत है सर? जी। नहीं, तस्वीरें ऐसा होती है, तस्वीरें तो आप जानते हैं कि आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं कि तस्वीरों का क्या होता है। तस्वीरें तो बनाई भी जा सकती है। अच्छा सर। जी। चलिए हम सर। दस लोग अच्छा। खड़े हम 10 लोग खड़े हो गए, तो तस्वीर बन गई बस। जी अच्छा सर, अगर हम कोरोना की बात अगर हम बात करें आपके सरकार में मैनेजमेंट को देखते हुए, आप खुद अपनी सरकार को कितना रेटिंग देंगे 10 में से? सर बताइए। 10 में 10 देंगे। अच्छा, 10 में 10 हम देंगे। अगर हमारी जगह और कोई सरकार होती, आप देख लीजिए,
अन्य जगह भी देखिए सरकार की वजह से नहीं होता है। यहाँ भाजपा की सरकार है, कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं आपकी सरकार है। क्या आपकी सरकार फेलेवर नहीं है? जी दिल्ली में यानी आपकी सरकार फेलेवर नहीं है? सिर्फ योगी जी के ऊपर या भाजपा सरकार के ऊपर आरोप लगा देखिए, ये एक महामारी है। महामारी बहुत तीव्रता से इस बार आई है, और उस तीव्रता के कारण एकदम से उसके लिए अरेंजमेंट कर पाना, अगर हम 10 लोग, हमारे पास 10 लोगों का अरेंजमेंट था, 20 लोगों का हमने एक्स्ट्रा कर रखा था, अब 20 और 10 30, 30 की बजाय 50 लोग आ जाएंगे, तो 50 का करने के लिए स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा समय लगता है। हमने सब कुछ कर लिया जितनी जल्दी। भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऑक्सीजन का प्लांट इतना ज्यादा जगह बनवा दिया, इतना ज्यादा सर, ऑक्सीजन की सर व्यवस्था हमने कर पिछले ली, साल अगर इतना आप ज्यादा थोड़ा ऑक्सीजन का हमने। पिछले साल कोरोना की लहर आई थी, लेकिन देखा जाए तो तैयारी और अच्छे से करनी थी और प्रोटोकॉल मजबूत करना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखना ये चाहिए था ना। ये देखना चाहिए। भाई बता दो रहे हैं कि ये महामारी है। महामारी का कोई पता नहीं रहता कि वो किस वेग से आएगी, उस वेग से कितनी तैयारी। देखिए ऐसा होता है, तैयारी करने में पैसा भी व्यय होता है। अभी हम पैसा व्यय करेंगे, अभी हम पेट्रोल बढ़ा देंगे दाम, डीजल का दाम बढ़ा देंगे, तो आप ही लोग चिल्लाने लगे कि डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, सब्जी महंगी हो गई, दाल चावल महंगा हो गया, टैक्स लग गया, ज्यादा बढ़ गया। तो हम जनता के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहते हैं। हम चलिए, दोनों को, जनता को भी बोझ भी नहीं डालना चाहते और जनता को सुरक्षित भी रखना चाहते चलिए सर, हैं। हमारी। जी। ठीक है सर, हम कोरोना की बात नहीं करते हैं। जी। केस कम हो रहे हैं और पैनिक भी अब ज्यादा नहीं। ठीक है। नहीं। हाँ। आइए आप बताइए कि लॉकडाउन अगर योगी सरकार को लगाना ही था और उसकी मियाद बढ़ाते ही जाना था, तो फिर हाई कोर्ट की बात मानने में दिक्कत क्या थी सर? लॉकडाउन की जगह बताइए हाई कि कोर्ट अगर के वो आदेश पे लॉकडाउन किया जाता तो शायद चुनाव चल ये जो आंकड़े चुनाव आ रहे चल हैं ये थोड़ा कम हो। चुनाव चल रहे थे। जब चुनाव चल चुनाव की रहे वजह हो, से। चुनाव चल रहे थे, तो चुनाव को बीच में रोक करके लॉकडाउन नहीं कर सकते थे आप। फिर आप चले जाते कोर्ट कि आपके आदेश का ये उल्लंघन हो रहा है। तो चुनाव भी देखना था। चुनाव में भी हमने काफी हद तक बाहर निकलने नहीं दिया लोगों को, चुनाव का प्रचार भी उस तरह से लोगों ने नहीं किया। जानते थे। अब तो गांव में भी जागरूकता आ गई है, हमने गांव को भी जागरूक किया, ग्रामीण अंचल में बहुत जागरूकता आ गई है। लोग अब समझ गए हैं कि ये महामारी किसी व्यक्ति की नहीं है कि ये योगी जी है सरकार या किसी अन्य दल की सरकार है। सरकार की बात नहीं, बात यह है कि वो जिस वेग से आई, जिस वेग से एकदम से घटनाएं होने लगी, जैसे अभी आया कि ब्लैक ब्लैक उसका आया उल्का, तो अब अचानक कोई चीज उसका रूप बदल जाता है। वो कोरोना एक ऐसा बीमारी है जिसका पता चलता, कभी रूप ही नहीं पता चलता। आदमी 2 दिन ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, उसके बाद फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह की जो अनसर्टन गतिविधियां हुई क्या नाम कोरोना काल में, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और तैयारी की। अब आप सोचिए कि हमारे हर हॉस्पिटल में लगभग हर जगह क्या नाम ऑक्सीजन के वो प्लांट लग गए। हमारे विधायकों ने अपने अपने पास से भी लगवाया और निधि से भी लगवाया, दोनों तरह लगवाया। हमारे विधायक ने, हमारे जनमानस ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने भोजन भी बंटवाया। दवा की स्ट्रिप हम लोग 5 4 4 स्ट्रिप, जो 250 300 350 की एक स्ट्रिप पड़ती है, ग्रामीण अंचल तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए पहुंचा रहे हैं कि हमारा ग्रामीण, हमारे व्यक्ति सुरक्षित रहे। ये उतनी जल्दी नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया कि हमको किसी को भी अंदाज, ये कोई कानून व्यवस्था की बात तो है नहीं कि इसमें एलआईयू क्या कर रही थी। एलआईयू इसको तो भाप नहीं सकती है। ये तो एक महामारी है। महामारी जब भी आई है, किसी भी तरीके की महामारी आई है, तो उसने एक बार तो काफी हद तक उसने जनता को भी कष्ट पहुंचाया है, सरकारों को कष्ट पहुंचाया है। कोई भी सरकार, हम किसी पार्टी की को दोष नहीं देते, कोई भी सरकार हो, वो सरकार नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके जनमानस को कष्ट पहुंचे। तो हम जनमानस को कष्ट हमारी वजह से नहीं पहुंचा, या किसी सरकार की वजह से, या भाजपा की वजह से, या किसी अन्य दल की वजह से। या हम ये भी नहीं कहें कि किसी दल ने आकर के इसमें कोई साजिश रच दी हो ना। इसमें सभी लोग शामिल है, सबको कष्ट हुआ है, हर दल के लोगों को कष्ट हुआ है। तमाम बड़े नेता हमारे आज गए हैं, हर दल के नेता लोग गए हैं। तो ये कोई नहीं चाहेगा। हम राजनीति करते हैं लेकिन किसी का नुकसान या किसी से दुश्मनी नहीं करते ना। तो अब उसके लिए व्यवस्था की जा रही है, और व्यवस्था सबका साथ सबका विकास करके,
ये नहीं कि ये फलाने के लिए व्यवस्था कर देंगे, इनके लिए व्यवस्था नहीं करेंगे। हम व्यवस्था कर रहे हैं, सबके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, एक सी व्यवस्था कर रहे हैं, किसी के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, सबके लिए एक सी व्यवस्था कर रहे हैं। और आज उसी का परिणाम है माननीय मोदी जी की और योगी जी के नेतृत्व में, आज उसी का परिणाम है कि ना ऑक्सीजन की कमी है, ना दवा की कमी है, ना बेड की कमी है, और पैनिक होना तो कम हुआ ही हुआ है, उसके साथ साथ धीरे धीरे अब आप देखिए लोग जो पैनिक होकर के डर के मारे जिनकी डेथ हो जाया करती थी वो कम हुआ है, और अब धीरे धीरे उसका कोरोना का एक प्रभाव भी कम हुआ है। कम हो रहा था। जी जी। अब चलते हैं सर 2022 को लेकर कि यूपी में 2022 को लेकर भाजपा की तैयारी क्या है। अगर राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया है सर, राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया है, तो क्या राम जी का आशीर्वाद इस बार सीटें दिलाएगा या संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा माहौल चल रहा है वापसी थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रही है क्या सर। जी सर। देखिए राम जी हमारे आराध्य हैं, जी और राम जी को राजनीति में नहीं घुसना चाहिए। नहीं राम जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन राम जी को लेकर के हम राजनीति नहीं करते हैं। वो एक श्रद्धा का केंद्र है, और वो सभी के श्रद्धा का केंद्र है, और राम के मंदिर को बनना था, और उसका श्रेय किसी को हम नहीं लेना चाहते हैं। राम मंदिर बन रहा है, वो भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम की कृपा से बन रहा है, भगवान का राम का मंदिर राम की कृपा से बन रहा है। तो हमारे चुनाव से राम मंदिर के निर्माण का कोई लेना देना नहीं है, वो श्रद्धा का केंद्र है, और वो भव्य राम मंदिर बनेगा। अब ये सौभाग्य की बात है कि हमारे यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बन रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, आम जनमानस ये जानता है कि राम का नाम लेने के लिए अगर किसी के पास समय है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास है। ममता बनर्जी राम राम क्यों नहीं करती हैं? अन्य दल के लोग जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते भाई आप? अन्य दलों के लोग जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते? राम की ही सभी औलादे हैं, राम के ही सभी वंशज हैं, कोई भी धर्म का मानने वाला हो वंशज तो राम का ही है, तो वो राम राम नहीं बोल सकता। लेकिन हम राम राम बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं, हम वंदे मातरम बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं। तो हमारे यहाँ कोई दिखावा नहीं है, या हम किसी भी तरीके का कोई दिखावापन करके या किसी श्रद्धा की जो हमारे केंद्र है उन श्रद्धा के केंद्र को राजनीति में ला करके उनके बल पर राज करना चाहता हूँ, अच्छा सर। ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। एक मिनट। हमारा जो चुनाव है 2022 का, 2022 का चुनाव एकदम सामने दिखाई पड़ रहा कि योगी जी के नेतृत्व में पुनः 2022 में उत्तर प्रदेश में आप देखिए बंगाल में क्या, ठीक है बंगाल जीते नहीं है, लेकिन आसाम में हमारी बढ़ोतरी हुई है, बंगाल में हमारी बढ़ोतरी हुई है, हमारी 3 से 83 हम पहुंच गए। परसेंटेज ऑफ वोटिंग वहां बढ़ी है, परसेंटेज ऑफ वोट हमारा बढ़ा है। आसाम में हमारा परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ा है, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है। हम हर जगह बढ़ते जा रहे हैं, कहीं घट नहीं रहे हैं ना। सर कुछ आंकड़े। बंगाल को लेकर लोग तमाम कहते हैं बंगाल में घटे हैं क्या? बंगाल में ठीक है हमें सत्ता नहीं मिली है, लेकिन वो सत्ता करने के लिए नहीं गए थे, हम एक बदलाव लाने गए थे, और उस बदलाव को लाने में किसी हद तक हम सफल हुए। अच्छा सर 2022 में आंकड़े बताएंगे, सीटें आपको कितनी मिल सकती हैं, कोई आंकड़ा? 400 के आसपास। अच्छा आसपास। चलिए शेष नारायण जी, एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल। योगी जी लगातार अपराधियों के ऊपर शक्ति दिखा रहे हैं, ठीक है, किसी की संपत्ति जमींदोज हो रही है तो किसी की कुर्क हो रही है। क्राइम को लेकर योगी जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति तारीफ के काबिल, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अपराधियों पर कार्रवाई और तेज होनी चाहिए? थोड़ा सा पीछे जाते हैं, देखिए अभी अपराध हाल ही में सर चित्रकूट में गोलाबारी हुई थी, जिसमें 2 मारे भी गए थे, एक पुलिस के द्वारा मारा गया था, एक पुलिस के द्वारा। क्या लगता है कि सर वो पहले से पूरी जो साजिश हुई है प्रायोजित थी? जी सर। प्रायोजित की बात नहीं होती, लोग आपस में देखिए, ये हम आप बैठे हुए हैं, हमारे आपके अंदर बीच में कोई बात होती, हार टाक होती, हम झगड़ा कर लेते हैं, पुलिस जी एकदम से पहुंच करके आपको गोली नहीं मार देगी। लेकिन हमारे राज्य में पुलिस फौरन पहुंचती है, कार्रवाई करती है, गुंडागर्दी पर रोक जब पुलिस का शासन होता है तो गुंडागर्दी पर रोक लगता है। पुलिस के शासन का मतलब पुलिस निरंकुश नहीं है, पुलिस अनुशासनबद्ध होकर के काम कर रही है, नंबर 1 बात।
नंबर 2 बात मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, योगी जी को आप कह रहे, योगी जी पॉजिटिव हुए, उसके बाद भी वो काम करते रहे। आज योगी जी घर से बाहर निकल करके, अपने घर से बाहर निकल करके बाहर अन्य जिलों में जा करके विकास का काम देख रहे हैं, कोरोना का काम देख रहे हैं बाहर निकल के। आप बता दीजिए विरोध पक्ष में कोई भी नेता हो जो अपने आप को बड़ा नेता मानता हो और सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करता हो, वो ट्विटर पर ट्वीट करने वाले कोई भी नेता बता दें कि वो घर के दरवाजे से बाहर उनका पैर निकला है या नहीं निकला, कभी भी नहीं निकला है। किसी व्यक्ति के हित के लिए, किसी व्यक्ति की चिंता के लिए अगर निकला हो कोई, अब वो हमारे विकास पर अगर वो चोट करते हैं तो वो विकास पे जाकर के वहां देख के बतावे तो उस स्थान पर जाके कि ये जो कह रहे हैं योगी जी ये गलत है, यहाँ पर है, ये नहीं होना चाहिए था, वहां तक जाने की हिम्मत नहीं। क्यों? क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि वो लोग अंदर से खोखले हैं, हम मजबूत हैं, हमारे अंदर वास्तव में राम की शक्ति है। राम का आशीर्वाद जो है वो शक्ति पैदा करता है। राम का आशीर्वाद नेतागिरी करने के लिए नहीं, राजनीति करने के लिए नहीं, शक्ति पैदा करने के लिए। जब हम जय श्री राम बोलते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा आती है। तो आज भी हमारे योगी जी शहर शहर घूम रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव है, लॉकडाउन लगा लेकिन वो जाते हैं और विकास का कार्य देखते हैं, कोरोना से पीड़ित लोगों को देखते हैं। आज देखिए आप, आज का दिन आप लोगों को बधाई देना चाहिए कि 18 वर्ष से बच्चों को आज से टीका लगना शुरू हो गया है। आज सभी जगह, अभी आज मैं कार्यक्रम में गया था, वहां भी आज यही था, 18 वर्ष से बच्चों को आज से टीका लगना शुरू, यानी हम जनता के हित के लिए। और आप ये बता दीजिए विश्व में सबसे पहले टीका बनवाया किसने? विश्व में कोरोना का टीका किसने बनाया? सब लोग घूमते रह गए थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमारे ही वैज्ञानिक ने, जिन वैज्ञानिकों के ऊपर आज कटाक्ष किया जाता है, लोग कटाक्ष करते हैं, उन वैज्ञानिकों का हमें पूजन करना चाहिए जिन्होंने अपना बुद्धि लगा करके और ऐसा टीका बनाया जिसको पूरा विश्व आज एक मान रहा है कि भारत के अंदर शक्ति है। भारत वास्तव में एक आत्मनिर्भर देश है जो अपने बलबूते पर कोरोना जैसे महामारी का टीका भी बना सकता है। और हम 18 साल से, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को, बच्चों को, लड़कों को जो बालिग हो चुके हैं उनको टीका लगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद।